आज हम वैगनर के महाद्वीपीय विस्थापन के सिद्धांत के बारे में बीए पार्ट फर्स्ट फिजिकल ज्योग्राफी। वैगनर का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत जर्मन विद्वान वैगनर जलवायुवेत्ता तथा भौतिकविद थे। उन्होंने 1912 में महाद्वीपों के विस्थापन का सिद्धांत प्रतिपादित किया। 1915 तथा 1920 में सिद्धांत का विवेचन किया, किंतु प्रथम महायुद्ध के कारण सिद्धांत अधिक चर्चित न हो सका। 1924 में जर्मन भाषा में अंग्रेजी में अनुवाद होने पर विस्थापन सिद्धांत की चर्चा हुई। मूलतः जलवायुवेत्ता होने के कारण वैगनर का उद्देश्य भूमंडल पर जलवायु परिवर्तन की व्याख्या करना था। हिमाच्छादित आर्कटिक महाद्वीपों पर कोयले की उपस्थिति वहां भूतकाल में उष्ण जलवायु का कारण सघन वनस्पति का सूचक है। इसी प्रकार प्रायद्वीप भारत में गोलाश्मों की उपस्थिति अतीत में भारत में हिम आवरण का द्योतक है। इसके अतिरिक्त दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका आदि देशों में कार्बोनिफेरस हिमनद के चिन्ह पाए जाते हैं। विशेष प्रकार की वनस्पति भी दक्षिणी महाद्वीप में पाई जाती है। वैगनर का उद्देश्य इन्हीं सब जलवायु तथा वनस्पति की समानता की व्याख्या करना था। इसके लिए वैगनर ने 2 विकल्प सुझाए। नंबर 1, स्थल भाग स्थिर रहे हैं तथा जलवायु कटिबंध स्थानांतरण हुए, जिसमें भूमंडल पर कभी शीतल, कभी उष्ण, कभी आर्द्र शुष्क जलवायु का विस्तार हुआ। नंबर 2, जलवायु कटिबंध स्थिर रहे तो स्थल खंडों का स्थानांतरण। वैगनर ने जलवायु कटिबंधों की स्थिर मानते हुए स्थल खंडों के स्थानांतरण या प्रभाव में आस्था प्रकट की। इसी के मध्य उन्होंने महाद्वीपीय महासागरों की उत्पत्ति की समस्या का हल सुझाया। इसके अतिरिक्त पर्वत निर्माण, समुद्री द्वीप तथा कार्बोनस हिमनीकरण की व्याख्या की। पूरा जलवायु विज्ञान, पूरा वनस्पतिक विज्ञान, भूविज्ञान, भूभौतिकी के प्रमाण के आधार पर वैगनर ने माना कि कार्बोनिफेरस युग में सभी स्थलखंड परस्पर जुड़े हुए थे, जिन्होंने उन्होंने पैंजिया कहा। ग्रीक भाषा में इसका अर्थ है संपूर्ण पृथ्वी। इस भूखंड के अनेक छोटे आंतरिक सागर विस्तृत थे। पैंजिया के चारों ओर से घेरता हुआ एक विशाल महासागर अर्थात प्रशांत महासागर स्थित था, जिसे वैगनर ने पैंथालासा नाम दिया। पैंजिया के 2 मुख्य भूखंड उत्तर में लारेशिया तथा दक्षिण में गोंडवानालैंड थे। लारेशिया के अंतर्गत उत्तरी अमेरिका, यूरोप तथा अधिकांश एशिया सम्मिलित था। गोंडवानालैंड में दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, प्रायद्वीप भारत, ऑस्ट्रेलिया तथा अंटार्कटिका सम्मिलित हैं। वैगनर के मान्यता थी कि भूपटल सियाल निर्मित है, जिसमें कभी नीचे, कभी सीमा तथा नीफे परतें स्थित हैं। महाद्वीपीय सियाल निर्मित है तथा महासागर की तली सीमा निर्मित है। सियाल के ऊपर निर्मित रूप से तैर रही है। कार्बोनिफेरस युग में पैंजिया का दक्षिणी ध्रुव अफ्रीका के नेटाल के निकट स्थित है। कुछ शक्तियों के फलस्वरूप पैंजिया का विभाजन हुआ। विभिन्न भूखंड एक दूसरे से अलग होकर स्थानांतरित हुए। फलतः महाद्वीप तथा महासागरों का वर्तमान रूप निश्चित हुआ। महाद्वीपों का विस्थापन विस्तृत रेखीय तथा पश्चिम की ओर हुआ। वैगनर ने 2 प्रकार की शक्तियों का उत्तरदायी माना। नंबर 1, भूमध्यरेखा की ओर विस्थापन के लिए विभेदक गुरुत्वाकर्षण बल तथा ये दोनों बल विपरीत दिशा में कार्य करते हैं। ये उल्लेख है कि तत्कालीन भूमध्यरेखा वर्तमान अल्पाइन पर्वत क्षेत्र से गुजरती थी। नंबर 2, महाद्वीपों के पश्चिम ओर प्रभाव के कारण सूर्य तथा चंद्रमा की ज्वारीय बल
चंद्रमा की घूर्णन गति इस समय तेज रही होगी जब यह ज्वारीय बल अधिक रहा होगा। पृथ्वी के अक्ष पर घूमने के कारण ज्वारीय घर्षण उत्पन्न हुआ, जिससे महाद्वीप पीछे छूट गए तथा इस प्रकार पश्चिम की ओर विस्थापित हुए। उपरोक्त दोनों शक्तियों के जो महाद्वीपों का विस्थापन का संकेत कर सकते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार महाद्वीप में विस्थापित ध्रुवों के स्थल दूर होने पर हुआ, जिसे ध्रुवों को पलायन कहा। विभिन्न युगों में भूमध्य रेखा तथा ध्रुवों की स्थितियों का पर्याप्त परिवर्तन, जिसकी तालिका में इस प्रकार से समझाया गया है। वैज्ञानिक के अनुसार कार्मिक युग में पेंजिया का विभाजन तथा उत्तरी भाग लारेशिया तथा दक्षिणी भाग गोंडवाना लैंड कहलाया। दोनों के मध्य टेथिस सागर उत्पन्न हुआ। विभाजन के कारण स्थलखंड का उत्तर की ओर प्रभाव था। जुरासिक युग में गोंडवाना लैंड के विभाजन से मेडागास्कर, प्रायद्वीप भारत, ऑस्ट्रेलिया, आर्कटिक पृथक होकर विस्थापित हुए। ज्वारीय बल के कारण दक्षिण अमेरिका पश्चिम की ओर विस्थापित हुआ। प्रायद्वीप भारत उत्तर की ओर विस्थापित हुआ। हिंद महासागर उत्पन्न हुआ। दोनों अमेरिकाओं के पश्चिम में विस्थापन से अटलांटिक महासागर उत्पन्न हुआ तथा स्थलखंडों का प्रभाव भिन्न गति से हुआ। मध्य अटलांटिक कटक के विषय में वैज्ञानिक का मत है कि पहले यह स्थल भाग था। दोनों अमेरिका के पश्चिम की ओर विस्थापन के कारण पीछे छूट गए। उत्तरी स्थलखंडों में भूमध्य रेखा की ओर विस्थापन के कारण आर्कटिक महासागर उत्पन्न हुआ। तो प्रशांत महासागर वर्तमान में दोगुना बड़ा था, तो तीनों दिशाओं में विभाजन के कारण ये संकुचित होकर छोटा हो गया। इस प्रकार स्थल और वर्तमान युग तक विभाजन हो गया। वलित पर्वतों की उत्पत्ति। वैज्ञानिक ने विस्थापन सिद्धांत के द्वारा वलित पर्वतों की उत्पत्ति की व्याख्या उनके मतानुसार सियार निर्मित महाद्वीपीय सीमा पर तैर रहे हैं, किंतु जब दोनों अमेरिका पश्चिम की ओर विस्थापित हुए तो सीमा द्वारा उत्पन्न बाधा के कारण महाद्वीपों के पश्चिमी किनारे पर बले पड़े, तो रॉकीज तथा एंडीज पर्वतों की उत्पत्ति हुई। इस प्रकार यूरेशिया, अफ्रीका, प्रायद्वीप भारत के भूमध्य रेखा की ओर विस्थापन के कारण टेथिस सागर भूसन्नति के बले पड़े तथा टेरिस युग में अल्पाइन पर्वत की उत्पत्ति हुई। यह उल्लेख है कि वैज्ञानिक ने पास में दो विरोधी बातें कही। एक तो सीमा पर महाद्वीप बिना रुकावट तैरते कही, दूसरी तैरते के किनारे पर सीमा द्वारा उत्पन्न बाधा उत्पन्न की। तो इस प्रकार सिद्धांत के पक्ष में मत हैं। नंबर 1, महाद्वीपीय विस्थापन के प्रमाणों को सर्वाधिक महत्वपूर्ण भौगोलिक प्रमाण है। अटलांटिक महासागर के दोनों तटों पर महाद्वीपों की तट रेखा की आकृति पर परस्पर सटाने से अद्भुत समानता है। नंबर 1। दूसरा है भूवैज्ञानिक प्रमाण इस सिद्धांत के पक्ष में कि अटलांटिक तटीय शैलों में पर्वतीय श्रेणी में बाहरी समानता है। इसका भूवैज्ञानिक इतिहास संरचना